भगवान व्यास जी हम सभी को कह रहे हैं कि कहीं भी बाहर जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये सब अमूर्त भाव हैं और ये सब हमको अपने ही भीतर स्वयं में नजर आते हैं। और इसलिए महात्म्य में बड़ी सुंदर चर्चा आती है। एक बार क्या हुआ कि देवर्षि नारद जी महाराज, देवर्षि नारद जी की भेंट 4 सनत कुमार जो ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनसे हुई। वो भी बद्री विशाल भगवान के क्षेत्र में। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह। ये 4 ऋषि जो हैं वो नारद जी से मिले। अब तीर्थ भूमि तो है ही, बद्री विशाल भगवान का धाम है, बद्री का आश्रम तीर्थ क्षेत्र है, वहां ये लोग मिले। लेकिन जब इनकी भेंट हुई तो नारद जी कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे। नारद जी थोड़े से परेशान थे। और जब इन 4 ऋषियों ने नारद जी के इस चिंता का कारण पूछा, क्योंकि नारद जी जो तो चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, संत हैं, उनको तो चिंता होती नहीं। लेकिन अगर नारद जी जैसे संत के जीवन में भी कोई चिंता है भाई, तो जरूर वो संसार के लोगों के कल्याण से संबंधित होगी। क्योंकि अपने लिए तो कोई चिंता कोई संत कभी करता ही नहीं। तो नारद जी जब मिले तो इन ऋषियों ने पूछा, बोले नारद जी आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, कोई परेशानी, कोई ऐसी बात जो आप हमको बताना चाहते हो? नारद जी ने कहा कि आप सभी महात्मा हैं, आप संत हैं, आप मेरी बात को समझेंगे। मैं वास्तव में चिंतित हूँ और इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि मैं इस धरती पर सब जगह भ्रमण करता करता आ रहा हूँ। समस्त तीर्थों का, धार्मिक लोगों का दर्शन करते आ रहा हूँ, विभिन्न भूमियों का दर्शन करते हुए आ रहा हूँ। पर इस धरती में मुझे दुख के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं दी। सारा संसार दुखी है, लोग दुखी हैं। किसी को किसी वस्तु का, किसी चीज का अभाव है तो वो दुखी है, और किसी के पास बहुत हद से ज्यादा वो वस्तु है, वो भी दुखी है। कोई ना होने की वजह से रो रहा है, कोई बहुत हो गया तो क्या करूं इसकी वजह से रो रहा है। हर व्यक्ति परेशान है। लोग खूब धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं पर धर्म का मतलब नहीं समझ रहे हैं। लोग क्रियाएं तो करते जा रहे हैं, यंत्रवत करते जा रहे हैं, पर उन चीजों का कोई मतलब नहीं समझते। इसलिए उनके किए गए अच्छे कार्य भी उनको कोई फल नहीं दे रहे हैं। और ऐसा सब देखते देखते जब मैं वृंदावन में पहुंचा, जहां पर भगवान की लीला हुई है, यत्र लीला हरेर भूत, तो मैं वृंदावन की भूमि में पहुंचा तो मुझे एक अच्छी बात तो नजर आई कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो अमूर्त भाव हैं वो मुझे मूर्त रूप में मिल गए। मैंने भक्ति का दर्शन किया, मैंने ज्ञान और वैराग्य का दर्शन किया, पर उसमें भी एक गड़बड़ी ये आ गई कि मैंने भक्ति मैया का दर्शन तो किया, ज्ञान वैराग्य उनके दोनों पुत्रों का भी दर्शन किया, पर वो लोग भी दुखी हैं। भक्ति जिसके माध्यम से लोग भगवान तक पहुंचते हैं, भक्ति स्वयं दुखी है। मैंने दर्शन किया है, मैंने देखा कि भक्ति मैया ने मुझे खुद बताया कि वो दक्षिण से उत्पन्न होकर, उत्पन्ना द्रविड़े साहम
द्रविड़ देश में दक्षिण में उत्पन्न होकर के इस भारत भूमि की यात्रा करते करते उत्तर की ओर आई। ज्ञान और वैराग्य उनके दो पुत्र उनके साथ में हैं। लेकिन इधर यात्रा करते करते भक्ति का जो देह है वो जर्जर होने लगा, भक्ति क्षीण होने लगी। उसके बाद जब वो वृंदावन में आई तो भक्ति को तो उनका स्वरूप प्राप्त हो गया, भक्ति तो युवा हो गई, पर उनके जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो बेचारे दोनों बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, दुखी हो गए। अब नारद जी कहते कि मैंने ऐसा दर्शन किया तो मैंने उन लोगों से परिचय पूछा, फिर मुझे पता चला कि ये तो भक्ति मैया हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी ये दशा कैसे हो गई और ऐसा उल्टा काम क्यों हुआ कि माँ तो युवा नजर आ रही है और पुत्र दोनों बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, ऐसा तो नहीं होता। तब मुझे पता चला कि भगवान की भूमि में भक्ति को महत्व प्राप्त है, इसलिए वो स्वस्थ हो गई। लेकिन जब से कलयुग का समय आया है तो ज्ञान और वैराग्य जो हैं उनको इस संसार में कहीं पर भी महत्व नहीं मिला। इसलिए ज्ञान और वैराग्य काल योगेन जर्जरो, समय की वजह से बूढ़े और बीमार हो गए। अब देखिए, ज्ञान मार्ग और त्याग, वैराग्य और उपासना का ये जो मार्ग है, ये लोग दुखी क्यों हैं? अब इस कथा को आप इस तरीके से समझिए कि ज्ञान और वैराग्य मार्ग जो है वो तब कार्य करते हैं जब मनुष्य का जीवन जो है वो उस अनुसार बनता है। तप के मार्ग पर जब जीव चलता है तो ज्ञान और वैराग्य के रास्ते पर चलना आसान होता है। लेकिन जब कलयुग में लोगों का जीवन इतने भोगों से भरा हुआ है, इतने अपने ही बनाए हुए राग द्वेषों में उलझा हुआ है, तब से ज्ञान और वैराग्य मार्ग लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया। ज्ञान और वैराग्य मार्ग से भगवान तक पहुंचना बड़ा कठिन हो गया। लोग कर तो रहे हैं काम, सब लोग कहते हैं कि हम तो धर्म कर्म खूब करते हैं, खूब धार्मिक हैं हम लोग, पर ज्ञान नहीं है उनको इस बात का कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ज्ञान नहीं है उनको इस बात का कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं। क्या धार्मिक व्यक्तियों की कमी है इस संसार में? आज हम सभी इसी बात को ले लीजिए, चाहे चलिए दूसरा उदाहरण नहीं, आज आप देख रहे हैं कई बार कई लोगों ने, जर्नलिस्ट ने भी मुझसे ये प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि कथाएं तो खूब होती जा रही हैं, जगह जगह पर लोग कथा सुन रहे हैं, हर बार सुनते हैं, पर हम लोग ये जो कार्य करते हैं इनका जो फल मिलना चाहिए, समाज में जो जाना चाहिए, वो क्यों नहीं जाता। जो चीज जरूरी है, जो प्रभाव पड़ना चाहिए, वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, पर जो चाहिए वो क्यों नहीं मिलता। तो आप ये समझिए इसको कि यहाँ पर इस ज्ञान की थोड़ी सी कमी है कि इन मनुष्य कार्य तो करता है, हम आप सभी कार्य तो करते जा रहे हैं, पर हमको ये क्लियर ही नहीं हो रहा है, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे पास ये ज्ञान ही क्लियर नहीं हो रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कथा को भी हमने मात्र पुण्य प्राप्ति का साधन बना दिया। सब जगह कथा होती है, लोग क्यों सुनते हैं। अब देखिए, इसमें सुनने वाले और कहने वाले दोनों की बात मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं प्रभाव पड़ता। जहां पर कथा सुनने वाले लोग हैं तो सुनने वालों ने कथा को क्या बना दिया,
पुण्य प्राप्ति का साधन। चलो हम कथा सुनने चलते हैं, दर्शन करेंगे, सुनेंगे, पुण्य मिली हमके, पुण्य मिल जाएगा हमको। अब देखिए मैंने ये छत्तीसगढ़ी में नहीं बोला है ना, मैं सुन रही हूं ना जो आपके यहाँ से आके 2-3 दिन में तो थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो चलो सब चलो, पुण्य मिलेगा। क्या पुण्य प्राप्ति का है साधन कथा? और अगर मान लीजिए पुण्य का साधन बना दिया तो पुण्य क्या काम करता है ये भी समझिए। पुण्य जब हम प्राप्त करते हैं, पुण्य जो जिसको हम कहते हैं कि ये कार्य करने से पुण्य मिलेगा, तो पुण्य मिलेगा तो क्या मिलेगा ये भी तो समझिए। पुण्य क्यों चाहिए? तो कहते हैं पुण्य का साधन है स्वर्ग। जब कोई बहुत पुण्य इकट्ठा कर लेता है ना तो उसको स्वर्ग मिलता है। तो मतलब कथा सुने तो पुण्य मिला, तो पुण्य मिला तो स्वर्ग मिला। तो क्या भगवान की कथा स्वर्ग प्राप्ति का साधन है? ऐसे स्थान पर पहुंचने का माध्यम है जहां से चल के फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। फिर आपको फिर आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु होगी, फिर आप पुण्य इकट्ठा करोगे तो स्वर्ग पहुंचे, फिर जन्म लिया, और फिर पता नहीं मनुष्य बन के जन्म लिया भी कि नहीं। जो कर्म किए थे उसके अनुसार कोई कुत्ता बिल्ली बन के जन्म ले लिया, तो कहाँ से पुण्य करोगे? तो फिर स्वर्ग कैसे मिलेगा? और फिर मिलेगा फिर छूटेगा ही छूटेगा। तो भगवान की कथा पुण्य प्राप्ति का साधन नहीं है, क्योंकि पुण्य से मिलता है स्वर्ग, और स्वर्ग मिलने के बाद भी जन्म मृत्यु का बंधन नहीं छूटता। तो स्वर्ग भी एक गंतव्य है, स्वर्ग भी लक्ष्य नहीं है किसी का। तो कथा जो है वो पुण्य प्राप्ति का साधन नहीं है। कथा का मिनिमम फल है पुण्य। अगर आप कथा नहीं भी सुनोगे तो भी पुण्य प्राप्ति के 1000 साधन है, कर लो वो सब साधन, और वो आप बड़े बड़े विद्वानों से पूछ लेना। या कि फिर कथा सुनने आ भी गए तो पुण्य आपको तो वैसे ही मिल जाएगा जैसे आपने मन में विचार बस कर लिया कि कथा सुनना है और आपको पुण्य मिल गया, गारंटीड। सोचने से ही पुण्य मिल जाएगा। कथा में आ गए, कथा सुनी नहीं, 3 घंटे मस्त बिल्कुल नींद लेके गए, तब भी गारंटीड पुण्य मिलेगा। मैं आपसे कह रही हूँ पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप यहाँ आके सो भी जाओ तो भी पुण्य कहीं नहीं जाने वाला, तो भी वो मिलेगा ही मिलेगा। तो कथा पुण्य प्राप्ति का माध्यम नहीं है, साधन नहीं है। कथा की मिनिमम चीज है पुण्य, और कथा का जो वास्तविक फल है वो है कृष्ण। आपको भगवान मिले कि नहीं मिले, आपको परमात्मा मिला कि नहीं मिला, यज्ञ से जाते, कथा से जाते, प्रसाद मिलता है। फिर प्रसाद मिलता है तो कई बार माताएं उसको साड़ी के छोर में बहुत अच्छे से बांध लेती हैं, कोई रुमाल में रख लेते, कोई कागज में बढ़िया से लपेट के बांधते हैं कि गिर ना जाए, लेके घर तक जाना है, फिर इसको देना है, फिर उसको देना है। तो ये जो सुनना है उसको आप ऐसा बनाइए, बार बार कथा को ऐसे सुनिए कि कथा सुनने के बाद जैसे आप प्रसाद को बांध के और छोर में ले जाती हैं ना, कभी तो एक बार ऐसे सुन लीजिए कि कथा के बाद कृष्ण ही आप मैया लोगों के पल्लू में बंधे बंधे आपके घर तक पहुंच जाएं। कभी तो ऐसा सुनना हो, कभी तो ये सोच के आए। परमात्म प्राप्ति का साधन है, स्वर्ग प्राप्ति का नहीं। मात्र हमने पुण्य का साधन बना दिया, फिर ये सोचने लगे कि कथा सुनने से पुण्य मिलेगा ही, तो फिर चाहे जीवन भर कितने पाप कर लो, एक बार कथा सुन ली तो पुण्य मिल जाएगा। ये ऐसा गणित नहीं चलता भगवान के यहाँ।
आपको अपना जीवन उस प्रकार, ये जो बार बार हम लोग सुनते हैं, वो सब सुनना केवल एक बार ऐसा सुनने के लिए है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण मिल जाए। भगवान तो आने को तैयार हैं, भगवान तो दर्शन देने को तैयार हैं। आप दर्शन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर है। मैं आपको ये बात जो है ना, आप थोड़ी सी कथा को और मैं एक मोड़ देती हूँ, आप उसको समझना। ये जो बातें हैं ना कि भगवान दर्शन देते हैं, भगवान मिलते हैं, ये सब बातें ना हवा में कही गई नहीं है, ये सब बिल्कुल सत्य है।